नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है पिछले 1 डेढ़ साल से। लेकिन इस 1 डेढ़ साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का रूस ने यूज किया है। लेकिन फाइनली यहाँ पर रूस के द्वारा कहा गया है कि उन्होंने अपनी इंटर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, नई मिसाइल का। और कहाँ पर परीक्षण किया है? यूक्रेन में परीक्षण किया है। ठीक है, आप सभी ने ये न्यूज़ जरूर देखी होगी कि कल ही यहाँ पर आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, उन्होंने कहा है कि हम जो है इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं। इसी बीच बहुत सारे देश समर्थन कर रहे थे इसका और बहुत सारे देश इसके विपक्ष में थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया, इससे पहले पुतिन जी के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। लेकिन पुतिन, रूस, मतलब की बात जनरली पुतिन की नहीं करेंगे, रूस, चीन, अमेरिका इसको मानता ही नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को। तो इनको अभी तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया। फाइनली इनके लिए अरेस्ट वारंट जारी जरूर किया गया था और ऐसा ही अरेस्ट वारंट नेतन्याहू के लिए जारी किया गया। रीजन क्या था कि ये लोग अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, यहाँ पर भुखमरी की स्थिति बनती जा रही है और पूरा विश्व इससे प्रभावित हो रहा है। तो अब में से कितने सारे लोगों का ये मानना है कि भाई इन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और ये युद्ध जो है रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के साथ तो बहुत ही बुरी स्थिति हो रही है। गाजा की बात करूँ तो वहां पर भुखमरी की समस्या हो चुकी है, 44,000 लोग आपके मारे जा चुके हैं, विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर। ठीक है, तो इसी के बारे में आज डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि भाई इनकी जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है इसने कितनी तबाही मचाई है, पावर्स क्या है और ऐसा क्यों करना पड़ा रूस को। रूस का कहना है कि मुझे मजबूर किया गया है इस मिसाइल का यूज करने के लिए और वो सभी पश्चिमी देश हैं जिन्होंने मुझे मजबूर किया और वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि भैया यहाँ पर रूस के द्वारा ये सारे काम किए जा रहे हैं या खुद पुतिन जो है चाहते हैं कि भैया एक देश हम समाप्ति कर दें, यहाँ पर यूक्रेन हमारे जो हिस्से में आ जाए। ठीक है, तो इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ यहाँ पर देख लेते हैं न्यूज के आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स आपका 28 नवंबर से शुरू हो रहा है 11:30 बजे। फ्रेश आपका बैच होने वाला है, यानी कि फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास। तो जो भी बच्चे इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर काफी टाइम से चर्चा में है। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, पहली बार दागी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो पहली बार इन्होंने अपनी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की यहाँ पर पावर दिखाई है, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा सकती है। तो तबाही देखो कोने कोने में मचा सकती है ये। ठीक है, आगे आ जाते हैं। रूस ने यूक्रेन पर एक इंटरकॉन्टिनेंटल यानी कि अंतर महाद्वीपीय मिसाइल दागी है। यूक्रेन ने दावा किया है कि युद्ध में पहली बार रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से हमला किया। और ऐसा किसका कहना है? यूक्रेन का ही कहना है कि रूस ने अभी तक ऐसा नहीं किया था, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा किया है। पुतिन ने मिसाइल का नाम बताया है ओरेश्रिक। ठीक है, इनकी मिसाइल का नाम है ओरेश्रिक। ठीक, उन्होंने कहा कि यह स्पीड जो इसकी है वो 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये टारगेट पर हमला करती है, यानी कि बहुत ही एडवांस लेवल की है, बहुत ही खतरनाक हो जाती है ये। महत्वपूर्ण बिंदु थोड़े से समझ लेते हैं। पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी कि मॉस्को यूक्रेन की मदद करने वाले किसी भी देश के सैन्य ठिकानों पर वो हमला कर देगा, क्योंकि उसको अभी तक सब क्या कह रहे थे कि ये हमें धमकी दे रहा है, कुछ ऐसा करेगा नहीं। लेकिन उसने ये प्रूफ किया इंटर बैलिस्टिक मिसाइल को दाग करके कि भाई हमने शुरुआत कर दी है। अब आपको अगर और भयावह मंजर देखना है तो आप सपोर्ट करिए और हम आपके ऊपर भी इंटर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ देंगे। तो वो इस माइंडसेट के साथ तो बैठा हुआ है, क्योंकि हमें अभी तक लग रहा था कि नहीं भाई रूस ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपकी इस पर क्या राय थी कि आपको क्या लगता था कि रूस ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है? कि मोस्टली लोगों का मानना था कि ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, ऐसा कुछ एक्शन लेंगे नहीं। लेकिन फाइनली इन्होंने ये एक्शन भी ले लिया। रूस ने RS-26 रूबेज मिसाइल का इस्तेमाल किया है और इस मिसाइल की रेंज हो जाती है 5,800 किलोमीटर की। यूक्रेन की वायुसेना ने इस हमले की पुष्टि करी है। इस मिसाइल के अलावा किंजल हाइपरसोनिक और KH-101 क्रूज मिसाइलें भी यहाँ पर दागी गई हैं यूक्रेन के ऊपर। तो कल का अगर आप लोगों को एक वीडियो देखना है तो इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रहा है। जब ये मिसाइल दागी गई थी उसके बाद कोई एक पर्सन था, वो वीडियो बना रहा था एंड दे आर लाइक वो अपने इशू को याद कर रहे थे कि प्लीज इस तरीके की चीजें ना हो, और बहुत ज्यादा वहां पर लोग डर गए थे जब ये मिसाइलें यहाँ पर दागी गई हैं। आगे बात करते हैं, यूक्रेन जंग को बढ़ा रहे हैं पश्चिमी देश। यहाँ पर जो पुतिन है उनका आरोप है कि ये जंग रुक सकती है।
समझौता हो सकता है, लेकिन जो पश्चिमी देश और स्पेशली जो अमेरिका है वो इन सारी चीजों को क्या कर रहा है, लाइक हवा दे रहा है। वो एक आग में घी डालने वाला जो काम होता है वो अमेरिका कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अभी हाल ही में एक फैसला लिया। फैसला क्या था कि आप हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, यूक्रेन को बोला उन्होंने कि आप मेरी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनका यूज कर सकते हो, और इनका यूज कहाँ करेगा वो आप सभी को पता है, क्योंकि वो युद्ध में है। तो युद्ध में रूस कहाँ पर वो करने वाला है यूज, रूस के ऊपर। ठीक, तो इसी बीच जब अमेरिका की ये फैसला आया तो रूस ने अपनी जितनी पॉलिसीज थी कि वो परमाणु हमला नहीं करेगा उसमें चेंजमेंट कर दिया और कह दिया कि भैया नहीं, अब हम करेंगे। अगर किसी ने भी यूक्रेन का साथ दिया है इस तरीके से तो हम ये मानेंगे कि यूक्रेन ने और साथ ही साथ जिस देश ने सहयोग किया है, दोनों ने ही मेरे ऊपर हमला किया है और उन दोनों के ऊपर हम परमाणु हमला करेंगे। ठीक है, तो रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन जंग अब वैश्विक संघर्ष में तब्दील हो रही है, और ये जो आपको दिख रहा है ना वर्ड वैश्विक संघर्ष, दिस इज ट्रू। युद्ध की वजह से आप देखो कि आयात निर्यात अफेक्ट हो रहा है, युद्ध की वजह से जो सामान है वो महंगे होते जा रहे हैं। इंडिया की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे चीजें अफेक्ट होती हुई दिखेंगी। ऑयल का हम आयात करते थे, वो वहां पर चीजें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करी हैं। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी समस्याएं हैं इसको लेकर के उत्पन्न हो रही है। गाजा की बात करूं, भूखमरी बहुत ज्यादा हो चुकी है वहां पर, छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे हैं वहां पे। ठीक, तो इस तरीके की हमें स्थिति देखने को मिल रही है वैश्विक स्तर पर कि जो देश आयात निर्यात पर ही निर्भर थे उनको भोजन मिलता था, उन देशों में भी अकाल और गरीबी की समस्या हमें देखने को मिल रही है। लोगों को भूखमरी के कारण वहां पर भी मर रहे हैं। तो ये एक वैश्विक संघर्ष अब धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि तब्दील हो रहा है। आगे बात करते हैं। पुतिन ने कहा कि पश्चिम देश यूक्रेन की लंबी दूरी की मिसाइलों का रूसी जमीन पर इस्तेमाल करने की अनुमति देकर के इस संकट को और बढ़ा रहे हैं। पुतिन ने कहा कि रूस अगर हाइपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो वह हमले से पहले वहां के लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए चेतावनी जारी करेगा। उसने बोला कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हम कहेंगे कि भैया पहले अपने यहाँ के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दो, उसके बाद हम वहां पर आपका हमला करने वाले हैं। ऐसा कहता है रूस कि हम ये नीति अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम रूसी मिसाइलों को रोकने में कभी कामयाब नहीं होंगे। पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों का हथियार मिलने से जंग के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप चाहे किसी की कितनी भी मदद कर लो, लेकिन हमारे पास इतने एडवांस हथियार हैं कि हम आपको धूल चटा ही देंगे भाई। 4 दिन में रूस और यूक्रेन में क्या क्या हुआ है ये समझ लेते हैं। जब से इन्होंने फैसला लिया था 18 नवंबर को, और अमेरिका ने बोला था भाई कि आप हमारी क्या है ये सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है इनका यूज कर सकते हो, तब से यहाँ पर चीजें बदलना शुरू हुई हैं और ये जो युद्ध है और भी ज्यादा भयावह होता जा रहा है। बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम जिसको कहा जाता है, इसको प्रदान कर दिया है कि अब आप इसका यूज करो रूस के ऊपर। अमेरिका ने यूक्रेन को अक्टूबर 2023 में ही यह हथियार दिया था, लेकिन उसे इसका इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन अभी क्या है, इजाजत दे दी है भाई। आगे आते हैं, ये ATACMS आखिर है क्या और कितना खतरनाक है ये जान लेते हैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो जाती है आपकी, सबसे पहले जानेंगे। रेंज है इसकी 300 किलोमीटर्स की, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसकी हाइट है 13 फीट 24 इंच डायमीटर हो जाता है, और 2003 इराक युद्ध में 450 से ज्यादा ATACMS मिसाइलें इस्तेमाल हुई थी। मोबाइल लॉन्चर्स का इस्तेमाल करके हम इसको क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क, यहाँ के लोगों ने भी युद्ध की चेतावनी दे दी है भाई। जो शांत देश हम मानते थे, इनको बहुत शांत रहते हैं, फिनलैंड बहुत शांत, सूचकांक वगैरह में देखो आप स्वीडन, नॉर्वे को, फिनलैंड को, कि इनकी जो हैप्पीनेस इंडेक्स में भी अच्छी जगह है। शांति की बात करूं, वैश्विक शांति की बात करूं, तो वहां पर भी इनका इंडेक्स हमेशा अच्छा रहता है। लेकिन ये देश भी अब युद्ध के लिए तैयार है। इन्होंने अपने नागरिकों को बोला कि आप लोग युद्ध के लिए तैयार रहिए। रूस और यूक्रेन के पड़ोसी देश नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इन देशों ने पर्चे बांट करके अपने नागरिकों को बोला है कि युद्ध को लेकर के आप आगाह रहें, और कैसे कैसे सामान का जो स्टॉक है, खाने का स्टॉक है, कहां आपको मिलेगा, ये सारी चीजें बता दी गई है। 19 नवंबर को यूक्रेन ने रूस पर ATACMS दागी, और बाइडेन सरकार रजामंदी मिलते ही यूक्रेन ने पहली बार अमेरिका से मिली लंबी दूरी की ये जो 6 मिसाइलें थी ये रूस पर इस्तेमाल करी, और 5 मिसाइलों को यहां पर मार गिराने का दावा किया था। किसने? रूस ने बोला कि हमारे ऊपर 6 मिसाइलें दागी गई, जिसमें से 5 महीने पहले ही वहां पर नस्तो नाबूद कर दी। पुतिन ने न्यूक्लियर हथियार से जुड़े नियमों में बदलाव किए। उसी
19 तारीख को, कि अब क्या है, अब हमारे पास पहले जो हमारा नियम था न्यूक्लियर हथियार यूज करने का, वो अब नहीं रह जाएगा। पहले ये था कि भैया जो देश हमारे ऊपर हमला करेगा हम उसी के ऊपर हमला करेंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर कोई हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला करेगा, यहाँ पे बोला गया इस फैसले में, तो हम उसके ऊपर परमाणु हथियार से परमाणु जो हथियार है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे अगर स्थिति आती है तो मॉस्को पर हम न्यूक्लियर वॉर करेंगे। 20 नवंबर, यूक्रेन ने ब्रिटिश शैडो क्रूज मिसाइलों से हमला किया, और यूक्रेन ने ब्रिटेन की स्टार्म शैडो क्रूज मिसाइल से रूस के कुर्स्क इलाके पर यहां पर हमला किया था। ब्रिटेन ने 1 साल पहले यूक्रेन को ये हथियार दिए थे, और हमले के बाद रूस ने कहा कि उन्होंने 2 ब्रिटिश मिसाइलों को यहां पर नष्ट कर दिया है। स्टार्म शैडो क्रूज मिसाइल की बात करें, रेंज है इसकी 250 किलोमीटर। ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर के इसको बनाया था। एयरक्राफ्ट से इसको लॉन्च किया जाता है। लंबाई इसकी है 16.7, कीमत है इसकी 8.44 करोड़ रुपीस, यानी कि देखो कितने कीमत के हथियार यहाँ पर जंग में बर्बाद किए जा रहे हैं। वजन है इसका 1300, और ये बंकर ध्वस्त करने में काम करती है, ठीक है। जितने भी आपके बंकर है तो ये बंकर्स को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। अमेरिका ने यूक्रेन को लैंड माइंस देने की मंजूरी दी है, ठीक है। रूसी सेना को यूक्रेन के पूर्वी इलाके में बढ़ने से रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को एंट्री पर्सनल लैंड माइंस देने का फैसला ले लिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को इन माइंस का इस्तेमाल करने और यूक्रेन की सीमा में ही रहने को कहा है। 4 देशों ने कीव में दूतावास अपने बंद कर दिए हैं। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद अमेरिका ने कीव में 1 दिन के लिए असेंबली अपनी बंद कर दी थी, और तब से वहां पर आपकी इटली, ग्रीस और स्पेन सभी ने ऐसा ही किया, और अपनी क्या है जितनी भी एम्बेसीज थी उनको वहां पर बंद कर दिया है। 21 नवंबर, रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल टेस्टिंग की, और रूस ने यूक्रेन पर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से टेस्टिंग करी है। इस मिसाइल का नाम ओरिशिन है। स्पीड 2.53 किलोमीटर है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को हथियार देने वाले पश्चिमी देशों पर हमले की चेतावनी भी दे दी है कि भाई अभी तो हमने सिर्फ टेस्टिंग करी है, लेकिन अब हम क्या है फाइनली इसको दाग भी देंगे। तो ये थी जो पूरी न्यूज हमने चर्चा करी कि कैसे कैसे माहौल आपका 18 नवंबर से 21 नवंबर तक पूरी तरीके से यहाँ पर बदलता हुआ नजर आया है। फाइनली आज क्या चीजें होने वाली है इसके बारे में भी हम जानेंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।